बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम आज से नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं फंग, जिसके अंदर आप यूईटी के टेस्ट, फास्ट, नस्ट, पंजाब यूनिवर्सिटी, जी की, इन तमाम यूनिवर्सिटी के जो टेस्ट हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड, वो बड़े आराम से जो है वो हल कर सकेंगे। ये जो स्टाइल है इसका ऑब्जेक्टिव का, जो इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में आता है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हल करने के लिए आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होने बड़े ज़रूरी हैं। और बेसिक कंसेप्ट्स आपके कैसे क्लियर होते हैं? अगर आपको डेफिनेशंस क्लियर हों, आपको फार्मूले आते हों, आपको प्रॉपर्टीज़ आती हों, तो थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसलिए हर चैप्टर जो भी मैं आपको करवाऊंगा, पहले उसकी थ्योरी के मतलब और फिर बाद में हम उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनको ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यूज क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। अब जब आप नंबर की बात करते हैं तो नंबर जो हैं वो दो किस्म के होते हैं हमारे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर्स। एक होते हैं रियल नंबर्स और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है जी, रियल नंबर्स और दूसरी टाइप्स जो है उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इस चैप्टर के दो हिस्से हैं। तो सबसे पहले मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस करूंगा, क्योंकि यूनिवर्सिटीज जितनी भी हैं उसमें जो ज़्यादातर क्वेश्चन पहले चैप्टर में से आता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ रिलेटेड होता है। तो इसलिए हम पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस करेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसकी पोलर फॉर्म क्या है, इसका कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, इसका मॉड, ये सारी चीज़ें रिवाइज करने के बाद जो है वो फिर हम क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। द नंबर ऑफ द फॉर्म, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a plus iota b are called complex numbers, are called complex numbers. Where iota किसके बराबर होता है? Where iota बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ -1। स्क्वायर रूट ऑफ, ज़्यादा डिटेल जो है वो हम इसके अंदर नहीं जाएंगे कि ये इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, दिस एंड दैट वगैरह वगैरह, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। लेकिन मैं उन चीज़ों के ऊपर फोकस करूंगा जिनको मैंने यूज़ करते हुए एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं। ठीक है जी। अब ये देखें, कम्प्लेक्स नंबर को यूजुअली तौर पर हम आम तौर पर z के साथ डिनोट करते हैं। z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। इसमें इसके दो पार्ट हैं, एक के साथ आयोटा लगा हुआ है, एक के साथ आयोटा नहीं लगा हुआ। जिसके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ उसको हम कहते हैं रियल पार्ट ऑफ z, और इसको हम ऐसे लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ z। z का रियल पार्ट वो किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू a। इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज इमेजिनरी पार्ट। जो आयोटा के साथ लगा होगा उसको हम बोलेंगे कि ये इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और इसको मैं कैसे डिनोट करूंगा? ऐसे im के साथ। im मीन इमेजिनरी। इमेजिनरी पार्ट किसका? z का। किसके बराबर होगा? b के बराबर होगा। राइट राइट। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें आ जाती हैं कि a जो है 0 होगा तो क्या होगा, और b अगर 0 होगा तो क्या होगा। ये देखें, z मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b। तो अगर a 0 के बराबर आ जाता है, a 0 के बराबर आ जाएगा तो z बनेगा 0 प्लस आयोटा b
और ये आ जाएगा आयोटा बी। इसको हम कहते हैं प्योर इमेजिनरी, क्योंकि इसके अंदर रियल पार्ट खत्म हो गया है। प्योर इमेजिनरी कंप्लेक्स नंबर जो होते हैं उनको हम इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं। राइट राइट। इसी तरह अगर b 0 के बराबर आ जाता है तो ये बनेगा a इज इक्वल टू आयोटा इंटू 0, तो वो किसके बराबर आ जाएगा a। अब जब a आ गया तो इसका मतलब है आयोटा वाली रकम खत्म हो गई, और जब आयोटा वाली रकम खत्म हो जाएगी तो ये कंप्लेक्स नंबर से चेंज होकर किस में आ जाएगा, रियल नंबर में। तो इसको फिर हम क्या कहेंगे कि ये रियल नंबर है। तो हर रियल नंबर जो है उसको हम कंप्लेक्स नंबर भी बोलते हैं, क्योंकि ये देखें हर रियल नंबर को अगर आपके पास z है तो z इज इक्वल टू 2 प्लस 0 आयोटा। हर रियल नंबर को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ये एक्चुअली क्या था, रियल नंबर था। अब z1 अगर आपके पास कोई रियल नंबर है जी 1/7, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/7 प्लस 0 आयोटा। सो देयरफॉर एवरी रियल नंबर इज ए complex number. Every real number is a complex number. लेकिन कन्वर्स इसका दुरुस्त नहीं होगा। हर रियल नंबर तो कंप्लेक्स नंबर होगा, लेकिन हर कंप्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होगा। Every complex number is not real. Every ओहो, ये तो ठीक लिख ही नहीं रहा। every complex number is not real. Is not real. हर कंप्लेक्स नंबर जो है वो रियल नहीं होगा। हर रियल नंबर कंप्लेक्स नंबर होगा, हर कंप्लेक्स नंबर रियल नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इंटेग्रल पावर ऑफ आयोटा। इंटेग्रल पावर से मुराद इंटीजर। अगर आयोटा की पावर कोई इंटीजर हो तो सेट ऑफ इंटीजर किसके बराबर होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स। ये वाला टॉपिक हमने बाद में डिस्कस करना है। ये बराबर होगा 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3। ठीक है, इसमें 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू z, 3/4 डज नॉट बिलोंग्स टू z। ठीक है, इंटीजर्स जो होते हैं उसका डिनोमिनेटर हमेशा 1 के बराबर होता है। अच्छा, हमने कहा कि आयोटा किसके बराबर है, आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 का नाम हमने आयोटा रखा था। जब हम स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, यहाँ से कुछ रिजल्ट ऐसे आने वाले हैं जो कि MCQs में इस्तेमाल होंगे, इसलिए इस चीज़ को आपने बड़े गौर से देखना है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ जब मैं स्क्वायर लेता हूँ तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के बराबर आ जाएगा। ये आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 1 जो है, 1 क्या है, 1 इंटीजर है, राइट। 2 क्या है, 2 इंटीजर है। तो अगर आयोटा की पावर 2 हो जाएगी तो आंसर किसके बराबर आ जाया करेगा, -1 के बराबर। अब आयोटा क्यूब देखते हैं। आयोटा क्यूब को लिखा जा सकता है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर, तो ये आ गया -1। दिस इज इक्वल टू -1 इंटू आयोटा। तो आंसर किसके बराबर आ गया, माइनस आयोटा के बराबर। इसी तरह जब आप आयोटा की पावर 4 लेते हैं तो इसको लिखा जा सकता है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर आ गया,
ये भी -1 के बराबर, और आंसर आ गया आपका माइनस माइनस प्लस 1। अगर आप आयोटा की पावर 5 लेते हैं, आयोटा की पावर 5 इज इक्वल टू आयोटा 4 इंटू आयोटा। आयोटा 4 अभी अभी आपने कहा कि 1 के बराबर होता है, तो 1 इंटू आयोटा किसके बराबर आ गया? आयोटा के बराबर आ गया। राइट राइट। इसी तरह आयोटा की पावर 6 अगर है तो आयोटा की पावर 6 को आप लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू -1। तो -1 इंटू -1 इंटू -1, तो ये -1 की पावर 3 बने जाएगी, जो कि -1 के बराबर आएगी। आयोटा की पावर 7 जब लेंगे तो ये आ जाएगा आयोटा की पावर 6 इंटू आयोटा। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आयोटा की पावर 6 मेरे पास अवेलेबल है, तो इसकी जगह पे मैं लिखूंगा -1 इंटू आयोटा, तो देयरफॉर योर आंसर इज माइनस आयोटा। इसी तरह आयोटा की पावर 8 विल बी इक्वल टू आयोटा 4 इंटू आयोटा 4। आयोटा 4 मैं कैलकुलेट करके आया हूं, दैट इज इक्वल टू 1। तो 1 इंटू 1 योर आंसर इज 1। इसका मतलब ये हुआ कि आयोटा की कोई भी हम पावर लेंगे, इंटीग्रल पावर लेंगे, तो आंसर हमारा क्या आएगा? 1 या -1 आएगा, या आयोटा आएगा या माइनस आयोटा आएगा। राइट। अब जरा नेगेटिव इंटीजर्स को देख लेते हैं। मसलन फर्ज किया आयोटा की पावर -7 है जी। अगर आयोटा की पावर -7 है तो डिनोमिनेटर में जाके क्या बनेगी? आयोटा की पावर 7। आयोटा की पावर 7 को लिखा जा सकता है आयोटा स्क्वायर की पावर 3। 3 2 6, 6 और 1 7। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर आ गया, -1 की पावर 3 इंटू आयोटा, और ये किसके बराबर आ गया? -1 इंटू आयोटा। और आयोटा के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें। आयोटा इंटू -1 इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर आ जाएगा, और -1 और -1 मिलके +1, तो आंसर फिर आपका आयोटा आ गया। तो आपने देखा कि चाहे पावर नेगेटिव हो चाहे पावर पॉजिटिव हो, आंसर आपका इन चारों में से कोई ना कोई एक ही आंसर आएगा। राइट राइट। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, ये देखें, ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, 1 एंड -1, आयोटा माइनस आयोटा, ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। जब इनको हम ऐड करते हैं 1 -1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा, तो इनका सम किसके बराबर आ जाता है? 0 के बराबर। ये प्रॉपर्टी आप चौथे चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। तो अब इसी तरह कोई सी भी 4 कंसेक्टिव नंबर हम ले लेते हैं। अगर लेट्स सपोज दैट हमारे पास है आयोटा 3 कर लें जी, प्लस आयोटा 4 प्लस आयोटा 5 प्लस आयोटा 6। अगर ये कंसेक्टिव नंबर हों 3 4 5 6, अगर ये कंसेक्टिव नंबर होंगे तो आपका आंसर हमेशा किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। वो कैसे? आइए लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, विल बी यूज्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, विल बी यूज्ड इन MCQs। लेफ्ट हैंड साइड लें, आयोटा क्यूब, आयोटा 4, आयोटा 5, आयोटा 6। आयोटा क्यूब किसके बराबर है? माइनस आयोटा के बराबर। आयोटा 4 किसके बराबर है? 1 के बराबर। आयोटा 5 किसके बराबर है? प्लस आयोटा के बराबर। आयोटा की पावर 6 किसके बराबर है? -1 के बराबर। ठीक है, तो ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो नेट रिजल्ट आपका किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया। अब ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है। ठीक है, अब ये जनरल तौर पे ऐसे भी आ सकता है, आयोटा की पावर 4n प्लस आयोटा की पावर 4n प्लस 1, उसके बाद अगला क्या आएगा? आयोटा की पावर 4n प्लस 2। ये कंसेक्टिव नंबर है ना, इसमें एक जमा कर दिया, इसमें एक जमा कर दिया, और फिर इसके अंदर भी एक जमा कर दिया, तो ये भी कंसेक्टिव नंबर है।
इसका भी आंसर किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। और अब हम देखते हैं कि अगर ये इंटीजर्स पॉजिटिव थे, अगर ये इंटीजर्स नेगेटिव होंगे तो क्या आया फिर भी 4 कंसेक्टिव इंटीजर्स का सम जो है वो पॉजिटिव आएगा। ये देखें, आयोटा की पावर -3, -4, -5, -6 डिनोमिनेटर में लेके गए, ये प्लस का बन गया, प्लस आयोटा क्यूब, आयोटा 4, आयोटा 5, आयोटा 6। आयोटा क्यूब किसके बराबर होता है, माइनस आयोटा के बराबर। आयोटा 4 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। ये आयोटा के बराबर, ये -1 के बराबर। अब ये देखें, ये +1 और -1 खत्म, फिनिश, खल्लास। और ये इसके साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। तो यहां से रिजल्ट निकला कि चाहे नेगेटिव इंटीजर्स हों चाहे पॉजिटिव इंटीजर हों, 4 कंसेक्टिव इंटीजर्स अगर हों आयोटा की पावर के और दरमियान में प्लस हो तो आंसर हमेशा किसके बराबर आया करेगा, 0। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं जो कि आपको पहले ही पता है कि a प्लस आयोटा b जो है इसको हम ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में भी लिख सकते हैं, a, b, राइट। और आपको यह भी पता होना चाहिए, नोट, कि a, 0 जो है ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है। ये ऑर्डर्ड पेयर किसके बराबर होगा, a के बराबर। और जो आयोटा होता है 0, 1 ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम कहते हैं कि ये आयोटा के बराबर है। और ये जो 1, 0 बन जाता है ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम 1 + 0 आयोटा, इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद फिर एक और नोट, अगर दोनों एलिमेंट 0 के बराबर आ जाएं, 0, 0, तो इसको 0 + 0 आयोटा लिखा जा सकता है। ये कहलाती है एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद नोट, अगर आपके पास a, b है जिसको आप a + आयोटा b कहते हैं, इसका एडिटिव इनवर्स किसके बराबर होगा, एडिटिव इनवर्स जस्ट आपके इसके एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। अगर ये z है तो ये -z होगा, -a - b या -a - आयोटा b। इन दोनों को आप ऐड करके देखेंगे तो आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। अगर आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला भी लिख देते हैं हम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z = a, b। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका बराबर होगा, z इनवर्स बराबर है a ओवर, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, -b ओवर a² + b²। इनके प्रूफ की आपको ज़रूरत नहीं है, इनके प्रूफ आप ऑलरेडी ड्यूरिंग द स्टडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ तक जो है मैंने आपको करवा दिया है। अब इतने जो टॉपिक मैंने किया है इससे रिलेटेड MCQs की पहले प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म, फिनिश, खल्लास। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कुछ ज़्यादा नहीं हैं, इनके रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे तरीके से आप ज़हन नशीन करें और अगले लेक्चर में हम MCQs की प्रैक्टिस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।